हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर दो हिंदू शादी करते हैं तो शादी के लिए क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है, जिससे वो शादी जो होगी वो एक वैलिड मैरिज कहलाएगी, वो जानेंगे। तो देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैलिड मैरिज हम फॉलो करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 देयर इज़ अ सेक्शन विच इज़ सेक्शन 5 जो है आपका इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज बोलता है। सबसे पहली बात ये जाननी ज़रूरी है कि इस एक्ट के अंदर जो शादी होगी वो दो हिंदुओं की होगी। तो इफ़ अ मेल हिंदू वांटेड टू मैरी अ फीमेल हिंदू और इफ़ बेसिकली टू हिंदूज वांटेड टू मैरी ईच अदर, उनके लिए क्या ऐसी इसेंशियल कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है एज, यानी एज ऑफ मेजॉरिटी। जो फॉर अ गर्ल इट्स 18 एंड फॉर अ बॉय इट्स 21। रिसेंटली लड़की की भी जो एज है वो 18 से 21 करने की बात की जा रही थी। इसके प्रोविजंस बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में पिटिशंस डाली जा रही थी, लेकिन अभी आई नहीं है। तो अभी करंट जो है वो है 18 और 21। दूसरा जो हमारा इसेंशियल कंडीशन है वो है बाइगेमी, मतलब बाइगेमी नहीं होनी चाहिए, यानी ईदर स्पाउस जो है वो ईदर पार्टी बेसिकली स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब इफ अ पर्सन इज मैरिंग टू अनदर पर्सन, दे मस्ट इंश्योर द फैक्ट दैट शादी में जो दो लोग एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं उनकी किसी और से या कहीं और से कोई दूसरी शादी नहीं हुई होनी चाहिए, और एक स्पाउस जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या कंडीशन है? तीसरा कंडीशन है सपिंडा। सपिंडा रिलेशनशिप जो है वो प्रोहिबिटेड है। अब इसमें एक डिग्री प्रोवाइड की गई है, 3rd जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड एंड 5th जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड। तो ये बोला गया है कि आप सपिंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते हैं। अगर मदर साइड की बात करें तो 3 जनरेशन तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अगर फादर साइड की बात करें तो 5 जनरेशन तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगली कंडीशन है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल जैसे मामा अपने भांजे या भांजी से शादी नहीं कर सकता है, या ऐसी कोई भी रिलेशनशिप, ऐसी कोई भी डिग्री, ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी रिश्ता जो प्रोहिबिटेड है इन द आई ऑफ लॉ, वैसे रिश्ते में जो है वो शादी नहीं होगी, और अगर शादी होगी तो वैसी शादी जो होती है वो वैलिड नहीं मानी जाती है। इसके अलावा और अगर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन की बात करें तो जो पर्सन है, जो भी दो लोग एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। और ये कुछ कंडीशंस हैं जो दो हिंदूज़ को फॉलो करनी होती हैं या करनी चाहिए in order to make a marriage a valid marriage. Thank you for watching. Stay continued.